हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में। 2020 की यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट आई है 10वीं पास यानी कि 10th पास के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो इस पर हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ दीपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में, जो कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब में जाना चाहते हो, चाहे एफकैट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, किसी भी जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों अनअकैडमी के साथ जुड़ करके इंडिया के जो टॉप एजुकेटर है उनके साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के। जब भी आप अनअकैडमी का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो DRS10 कोड का जरूर यूज करें। DRS10 जब भी आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा इस कोड के यूज करने पर, तो आप इस कोड का जरूर से यूज करें। चलिए यहाँ पे जो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भर्ती आई है उसके बारे में। दोस्तों ये जो भर्ती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड है उसकी तरफ से निकाली गई है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर निकाला गया है। बेसिकली ये जो 10th पास यहाँ पर है उनके लिए जो यहाँ पर निकाला गया है ये जो भर्ती है, और नाविक के पोस्ट पे यहाँ पे आपकी भर्ती कराई जाएगी डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है वो 30 नवंबर से यहाँ पे देख सकते हैं शुरू होगा, और 7 दिसंबर तक यहाँ पर यानी कि 7 दिसंबर तक आपको यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या फिर कैसे जा सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती आपको देखने को मिल जाती है। तो नाविक की पोस्ट पे आई है यहाँ पे भर्ती, जो कि यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर कुक और स्टूअर्ड के पोस्ट पर यहाँ पर जो है आपको भर्ती देखने का मौका मिलता है। रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो यहाँ पर जो एजुकेशन मांगा गया है वो यहाँ पर आपका 10th पास मांगा गया है, और 10th में आपका 50% नंबर होना चाहिए टोटल, यानी कि 10th में आपका कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पर तभी आपको जो है मौका मिलेगा, आपको इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट की। तो जॉब रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुक की पोस्ट है, स्टूअर्ड की पोस्ट है। कुक में आपको जो है नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन जो कुक करना होगा, आपको फूड वगैरह बनाना होगा। और स्टूअर्ड में आपको एज अ वेटर और मेस वेटर के तौर पे, हाउस कीपिंग के तौर पे जो है यहाँ पे जो है जॉब मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर एज की, तो इसके लिए जो आपका एज रखा गया है वो 18 to 22 ईयर्स रखा गया है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 1999 से लेकर के 31 मार्च 2003 यानी 31 मार्च 2003 तक जो है उसके बीच में रहना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा बात करूँ वैकेंसी की, टोटल 50 यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल के आती है, और 50 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी, जिसमें जनरल वालों के लिए 20 है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए यहाँ पे 14 है, और ST के लिए यहाँ पे 3 और SC के लिए 8 यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसकी सैलरी की, पेमेंट वगैरह की। तो अगर आप देखेंगे तो पेमेंट जो है यहाँ पर आपको 21,700 रुपये यानी कि 21,700 रुपीज़ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको DA जो है अलग से दिया जाएगा, यानी कि मिला जुला के अगर आप DA वगैरह जोड़ लेंगे तो आपको 27-28 हज़ार रुपये जो है पर मंथ मिल जाएगा। इसके अलावे अगर आपका प्रमोशन होता है तो इसमें जो है आप सबसे जो टॉप रैंक तक जा सकते हैं, प्रधान अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन जो आपको टॉप अगर आप रैंक पे चले जाते हैं प्रमोशन ले करके भी, तो आपको 47,600 पर मंथ तक मिलेगा, उससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। इसके अलावा यहाँ पे 45 डेज़ की छुट्टी जो है अर्न लीव्ड है, और 8 डे की जो यहाँ पे कैजुअल लीव भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे यहाँ पे जो परक्यूजिट भी आपको मिल जाता है देखने को। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको इसके लिए जो है www.joinindiancoastguard.gov.in यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर यहाँ पर आपको जाना होगा, विजिट करना होगा, फॉर्म अपना वहाँ से आप भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है कि आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका फादर और मदर नेम होना कंपलसरी है, तभी यहाँ पर जो है आप एलिजिबल होंगे। और जिन लोगों का CGPA वगैरह आया था तो उनके लिए यहाँ पे जो है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है देखा जाएगा कि उनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है या फिर नहीं होता, तो इसको भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर एक मिल जाएगा, जो कि आपको मैं बताऊंगा कि किस जगह आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा।
बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये जो भर्ती आई है, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है, इसमें जो कह सकते हैं इसकी जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अलग अलग जोन की, किस जोन का सेंटर कहाँ पे होगा। अगर आप नॉर्थन जोन में आते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख, तो आपको नोएडा में एग्जामिनेशन सेंटर होगा, यहीं पर एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो आपको बिहार, अगर झारखंड, मिज़ोरम, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन जो है कोलकाता में लिया जाएगा। अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो उड़ीसा के लिए जो है भुवनेश्वर यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर होगा। वहीं अगर आप ईस्टर्न जोन में आते हैं तो तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर यहाँ पे यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, अगर आप इसमें हैं तो आपका एग्जामिनेशन चेन्नई में होगा। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वालों के लिए यहाँ पे जो है विशाखापट्टनम में एग्जाम लिया जाएगा। वेस्टर्न जोन में अगर आप हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली, तो इसके लिए यहाँ पे आपको मुंबई में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप केरला, लक्षद्वीप या फिर कर्नाटका में रहते हैं तो कोची में आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए गुजरात में अगर आप हैं तो आपका गांधीनगर में एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो ये रही यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की बात। वहीं हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस जानना। तो देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट इसमें अगर होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज आएगा, अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें आएगा, तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावे जो कह सकते हैं इसमें जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है और यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जैसे बाकी सारे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है ओबीसी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट को भी पास करना होगा, मेडिकल को भी पास करना होगा, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये सारा जो है 2-3 दिन का प्रोसेस होगा, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कराया जाएगा फिजिकल के अंदर। तो यहाँ पे आपका 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग कराई जाएगी, जिसमें 7 मिनट यानी 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 स्क्वाट अप यानी कि 20 जो है यहाँ पे आपका 20 जो है उठक बैठक करवाया जाएगा। 10 पुशअप यानी कि 10 पुशअप भी यहाँ पर कराया जाएगा। और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आपको जो है यहाँ पे आगे के प्रोसेस में बुलाया जाएगा। अदरवाइज अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तो यहाँ पे आपको आगे नहीं मौका मिलेगा। और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भर्ती जो है बिल्कुल रिक्रूटमेंट नहीं आई है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अगर इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जिसमें बोला गया कि 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए ई एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, और सभी में फोटोग्राफ लगा हुआ होना चाहिए। 2 आपके पास एप्लीकेशन की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा 10th का ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए होगा, सर्टिफिकेट जो है 10th का आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। और यहाँ पर आपके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है या फिर कह सकते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पर आपसे मांगा गया है ओरिजिनल फॉर्म में। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके जो लास्ट डेट रखी गई है आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की, वो 7 दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर तक है। उस समय तक आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो ऑनलाइन मांगा जाएगा उसको आपको फुलफिल करके यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, ताकि आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट वगैरह ना हो। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है, जो आपका फ़ोटो होगा यहाँ पे बोला गया है 10 रिसेंट फ़ोटो जो आपका होना चाहिए, जिसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। तो आपका ब्लू जो कह सकते हैं नीला जो है बैकग्राउंड में होना चाहिए फ़ोटो के अंदर, तो वो भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर आप जाते हैं तो हाइट यहाँ पर बोला गया है कि 157 नॉर्मल, कम से कम अपना जो है आपका हाइट इतना होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर हिली एरिया से आते हैं या फिर ट्राइबल एरिया से आते हैं तो आपको हाइट में गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट मिल जाएगी। चेस्ट यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि फूलना चाहिए। वेट जो है यहाँ पे आपका बोला गया कि हाइट और जो कह सकते हैं हाइट और जो आपका एज है उसके प्रोपोर्शन के अनुसार यहाँ पे निकाला जाएगा। और 10% जो है कम अगर होता है या फिर बढ़ जाता है तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ज़्यादा कम वाले या फिर ज़्यादा वेट वाले उनको यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा।
और हियरिंग बोला गया कि आपको नॉर्मल जो है सुनाई देना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको कम सुनाई देता हो। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको जो है यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड 6/36 होना चाहिए, और दोनों में 6/36 ही लिखा, चाहे वोर्स हो चाहे बेटर आई हो। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि जब भी आप मेडिकल वगैरह में जाते हैं तो आप जो है अपना ईयर वैक्स को क्लीन करके जाएँ, ताकि आपको जो है यहाँ पर दिक्कत ना आए। टैटू की बात करूँ तो टैटू में यहाँ पे बोला गया कि अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में टैटू है तो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके टैटू है पंजों के पीछे या फिर कोहनी और पंजों के बीच में, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, तभी आप जो है फॉर्म भर पाएंगे या फिर वहाँ पे मेडिकल में पास हो पाएंगे। तो इसको भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई थी, और यहाँ पे बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि जनरल गाइडलाइंस वगैरह। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ में आपको छूट मिल सकती है, क्या क्या छूट आपको नहीं मिलेगी। तो वही सारी बातें यहाँ पर जो है लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया, हाइट वेट जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। तो आप जो है फटाफट से अपना फॉर्म जो है यहाँ पर जो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.gov.in है, इस पर जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट डेट जो है 7 दिसंबर 2020 है, तो 7 दिसंबर से पहले या फिर 7 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वीडियो को करते जाएं, शेयर करते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं लेकर के आता हूं वो सारी इन्फॉर्मेशन में मिलते रहे, और आप जो है अपडेट होते रहें, और जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके या फिर अपना जॉब हासिल कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जो लोग यहाँ पे अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। DRS 10 कोड का जरूर यूज करें, आपको वहाँ पे 10% का जो है बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।